भाई साहब अभी ट्राली पे चादरें बिछी थी, कहाँ पे गई चादरें? चादरें बिछी थी यहाँ पे, ट्रालियाँ लगी थी, कहाँ पे गई? किसने लिए? जो अभी चादरें बिछी थी वो कहाँ पे गई? सर अंदर जाके देखो इमरजेंसी में क्या रहा है। आइए ना, आप खून चल रहा है। देखो सर कोई चीज नहीं है, खुद पैसे लेने जा रहे हैं, खुद रिपोर्ट देने जा रहे हैं। ये अमीर लोगों के लिए है, नारायण बना हुआ है। आराम से हमारे नेता लोग वहाँ गाना गाते हैं, ऐड देते हैं फर्स्ट क्लास। हम जी लीडर है, उनके गरीब का कोई सुनता ही नहीं है। अभी आपको पता है आज 10वां है मेरे जीजा जी का, वो भी पिछले बार यहाँ इसकी डेथ हुई, 10वां चल रहा है उसका। तो आज मेरी ये बात भी है डीसी लगाया है या कोई लगाया है, कम से कम वो देखिए अस्पताल की हालत क्या है, लोग मर रहे हैं। और जो हमारे पेशेंट या उनके साथ जो अटेंडेंट हैं, उनकी भी जो शिकायतें हैं उनको अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। और अगर किसी की भी कहीं भी लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अब उनको एकदम कमजोरी पड़ गई है, बेहोश हो गए। भाई साहब अभी ट्राली पे चादरें बिछी थी, कहाँ पे गई चादरें? चादर बिछी थी यहाँ पे, ट्रालियाँ लगी थी, कहाँ पे गई? किसने लिए? जो अभी चादरें बिछी थी वो कहाँ पे गई? अभी 5 मिनट पहले तक यहाँ पे सारी चादरें बिछाई हुई थी, बड़े सिस्टम से लगी हुई थी, ट्रालियाँ अच्छी वाली थी, वो सारी गायब होगी, क्या चक्कर हुआ? जो चादर ट्रालियाँ पास है ना, वो लोगों के पास गए ना ट्रालियाँ, वो अभी आएगी ना इधर। मैं क्या एडवाइजर साहब गए और चादरें गायब? नहीं, चादरें वो अभी आए थी तो वो बस ये दो। मगर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चादरें रखी जाती हैं यहाँ पे? अभी आया था कोई बंदा इधर, एक पुरानी खटिया है वो नहीं आएगा। मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप यहाँ पे काम करते हैं, बाकी लोगों को नहीं, जो ऑफिसर को दिखाने के लिए? नहीं, जो भी चादरें पर है ना वो चादरें अभी कहाँ गए? अभी तो 5 मिनट नहीं हुए अफसर को गए हुए। ये अफसरों को दिखाने के लिए, ये अफसरों को दिखाने के लिए चादरें डलती है और उसके बाद उसे जाती है। वहाँ से निकले, वहाँ से वो चादरें उठा दी गई। सर आप एक मैंने आपसे तब भी बताया था कि आपने इमरजेंसी जाके देखी, आपने देखा कि कितने मरीज हैं वहाँ, सब मरीज अटेंड हो रहे हैं, सबको दवा दी जा रही है, सबका प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस करके किसको कहाँ भेजना है जी। उनकी आपने देखा बाहर कोविड टेस्टिंग भी हो रही है, और जो कोविड पॉजिटिव हैं उनका ट्रीटमेंट कोविड उसके लिए हो रहा है। तो आपने देखा कि इमरजेंसी ठीक से काम कर रही है, और जैसा मैंने आपको बताया अगर कोई कमियाँ हैं तो उनको दूर किया। ये अमीर लोगों के लिए है, नारायण बना हुआ है। आराम से हमारे नेता लोग वहाँ गाना गाते हैं, ऐड देते हैं फर्स्ट क्लास। हम जी लीडर है, उनके गरीब का कोई सुनता ही नहीं है। गरीब को घर में रहना चाहिए, गरीब को हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए हॉस्पिटल को। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, एडवाइजर साहब से भी बात की है, वो भी आके हमारी बात सुन के चले गए। हमारी भी डेड बॉडी अंदर है, आप पता नहीं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, कोई पता नहीं। डेड बॉडी का भी पता नहीं है। 3 पेशेंट एट ए टाइम वार्ड में मर गए हैं, और तीनों पेशेंट उधरी डेड बॉडी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं यार। डेड बॉडी इधर है, बाकी पेशेंट को तो बचाएं। इन्फेक्टेड पेशेंट है, बाकी पेशेंट को तो बचाएं, कोई नहीं बचाया। हमने खुद वेंटिलेटर में लिया बॉडी को। एडवाइजर से बात हुई है? हाँ, बात हुई एडवाइजर साहब से, उन्होंने आश्वासन तो देते रहते हैं, गवर्नमेंट का काम है आश्वासन देते रहना, बस उनका काम इतना है। और क्या है, बाकी हमें गाड़ी तक भी नहीं मिली है, और हम तड़प रहे हैं। कम से कम हमें बॉडी दे दो, जो कुछ करना आपके रूल्स रेगुलेशन है वो हम फॉलो करेंगे फर्स्ट क्लास। आप दे दो, हमें बॉडी दे दो। अभी हम कुत्ते की तरह से बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, वो बाहर बैठे हैं, वो मजे कर रहे हैं अपना।
ये हॉस्पिटल को बंद करना चाहिए, जला देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए हॉस्पिटल। ये गरीबों के लिए धोखा है, गरीबों के लिए धोखा है। यहाँ गरीब को आना नहीं चाहिए। गरीब को अगर बीमार हो जाता है तो उसको घर में बैठना चाहिए, उसको घर में मरे गरीब आराम से मर जाएगा और क्रियाक्रम फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो बाड़ी ना देंगे, ना कुछ देंगे, ना क्रियाक्रम करना। बड़ा ही है, 20 लाशें इधर पड़ी हुई है, उस हाल में कूदता नहीं जाता उधर। किसको पूछे हम भाई हमारी लाश कहाँ है? मैंने उनको बोला खुद भाई इसके ऊपर लाश के ऊपर तो नाम लिखो। फिर मैंने पेन से लिखा अपने पेशेंट का नाम। ये वहाँ स्केच पेन नहीं है कि हमारे पेशेंट के ऊपर नाम लिखे। हाँ मरा कोई, मैं किसी की लाश लेके जाऊंगा, कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। फेल है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। ये अंधा कानून बन गया है। ये बहुत ही अन्याय हो रहा है गरीब के साथ। इससे ठीक है पेशेंट तड़प रहा था। रीजन ये हुआ कि ऑक्सीजन सप्लाई, एडवाइजर साहब जहाँ पे आए थे उनसे मिलने मैंने एडवाइजर साहब को भी ये बात बताई, उसके रिक्वेस्ट किया कि इस पेशेंट के साथ बुरा हुआ। यहाँ देखो तो अभी आपको पता है आज 10वां है मेरे जीजा जी का, वो भी पिछले बार यहाँ इसकी डेथ हुई। 10वां चल रहा है उसका। तो आज मेरी ये भाभी है, इसकी डेथ 10 दिन में 2 डेड बॉडी हमने यहाँ कितना इंजस्ट है। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना है तो पेशेंट को एडमिट क्यों करते हो? फिर बंद कर दो, लॉ कर दो। गरीब बंदा यहाँ आता है इसलिए कि यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगा, लेकिन हेल्प कौन सा हेल्प मिल रहा है? हेल्प नहीं मिल रहा है। डायरेक्टर वहाँ पर है, नारायण गई है। और दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सुविधा है, फैसिलिटी है, यहाँ हर कोई, तो यहाँ का डायरेक्टर जो है वो नारायण में बैठे, वो VIP कल्चर है। यहाँ पे गरीब लोगों को मारने के लिए भेजते हैं। वहाँ पर नारायण में किसी को पकड़ते नहीं है जिनकी सिफारिश होगी। यहाँ पर भी अप्रोच के बगैर आपको बेड नहीं मिल सकता है, सिलेंडर नहीं मिल सकता है। विदाउट अप्रोच हुआ यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। और जब लाइट चली गई 3 पेशेंट्स एट ए टाइम मर गई। तीनों 3 घंटे तक बेडों पे थे और सामने जीवित पेशेंट अच्छी तरह से थे। 3 बजे तक वो एक्यूरेट थे, उनका ऑक्सीजन लेवल 80+ था। लेकिन 10 मिनट जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी, 3 पेशेंट्स एट ए टाइम कोलैप्स हो गए। सेम वार्ड में सेम और नियरेस्ट बेड पे 3 पेशेंट मर गए वहाँ पे। ये मतलब यह है कि नेग्लिजेंस कितनी है इस हॉस्पिटल में कि एक कोविड पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है, उसका ऑक्सीजन जिसका जिंदा रहना ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन 10 मिनट तक बंद रहेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? हाउ ही कैन सर्वाइव? यही एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे। इसको लॉ करना चाहिए इस हॉस्पिटल, जलाना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल। जहाँ डॉक्टर्स को बोलो, CMO को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, बेड अरेंज कर दो। बोला मैं क्या करूंगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और बात सिर्फ उस साइड रखता है, बात का रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है। डॉक्टर को बोलो, वो रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। और उस तभी एक कोई अप्रोचड आता है, उसको बेड मिलता है। और अप्रोचड 80 पे है, 80 इसका 80+ ऑक्सीजन था, उसको बेड मिल रहा है, उसको सिलेंडर मिला। लेकिन जो 35 था उसको बेड नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। अप्रोच चलता है यहाँ, अप्रोच पे ये चल रहा है हर जगह। मुझे लगता है कि गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। अजय साहब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अफसर लोग आपने लगाए हैं, जैसे डीसी लगाया है या कोई लगाया है, कम से कम वो देखिए अस्पताल की हालत क्या है। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग, ना उनकी डेड बॉडी मिल रही है ना कुछ। हम सुबह के यहाँ पर खड़े हैं, डॉक्टर साहब को फोन करे, वो बोल रहे हैं मुझे 3 बजे फोन करो, मैं आपको बताऊंगा डेड बॉडी क्या कर रहे हैं। 5 बजे के बाद संस्कार हो। हमने बोला जो आपका है रूल रेगुलेशन है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन हमें बोलो कम से कम कब डेड बॉडी मिलेगी, क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बता रहे। बिल्कुल फेल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ जनता से कि जो भी कोई पेशेंट है घर में बैठे, घर में मरे, लेकिन जहाँ पर उसकी शक्ति ना हो, बस ये मेरी विनती है। और जो हमारे पेशेंट या उनके साथ जो अटेंडेंट हैं, उनकी भी जो शिकायतें हैं उनको अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। और अगर किसी की भी कहीं भी लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, नर्सिंग स्टाफ का है, ऑक्सीजन के बारे में है, या मेडिसिन के बारे में है, या पूरा सिस्टम जो कि टेस्टिंग से लेकर बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के बारे में है, उसके बारे में बहुत से कदम उठाए गए हैं। और जो कमियां अभी भी जो अभिभावक उनके साथ जो अटेंडेंट हैं या जो पेशेंट्स को अभी भी हो रही है, उसी लिए हम लोग आए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन कमियों को भी दूर किया जाए।
भटनागर सर, जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहाँ पर एक आपसे शख्स बात भी कर रहे थे जिनकी डेथ हुई है, मैंने भी उनसे बात की। वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को किस तरह से टॉप अप कर रहे हैं, क्योंकि मेजर इस टाइम प्रॉब्लम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। देखिए, जो उन्होंने शिकायत करी है वो आपसे भी उन्होंने बात करी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन 10 मिनट के लिए डिप हो गई थी, तो हम उसकी पूरी अभी जांच करा रहे हैं और उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक इंजीनियर की 24 घंटे ड्यूटी लगाई हुई है शिफ्ट में, जो ऑक्सीजन प्लांट देखता है। सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी भी है। अब इस बात की जांच की जाएगी कि क्या कारण है, वहाँ पे क्यों डिप किया और किसकी लापरवाही। उसके बाद उनका ये कहना था कि जब वो डिप हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया और एक कोई इंजेक्शन लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए हम सबको बहुत दुख है। किसी का भी जो दिवंगत है उनके जाने की आपूर्ति तो कोई भी नहीं कर सकता और उस बात का हमें बहुत दुख है। लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि इसमें किसी की भी गलती है उसको जो है वो कठोरतम सजा दी जाएगी और इसके अतिरिक्त जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में अभी क्या कैसी फैसिलिटीज है? ठीक फैसिलिटीज? देखिए, आप देख रहे हैं, आप खुद ही राउंड ले रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। आपने देखा कि इमरजेंसी पूरी भरी हुई है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको अटेंड किया जा रहा है। सामने टेस्टिंग का भी अब इमरजेंसी में कर दिया गया है, क्योंकि कोविड का समय है। तो सर, अगर सब कुछ अवेलेबल है, फिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज नारायणा हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? वीवीआईपीज क्यों नारायणा, वो यहाँ पर नहीं आ सकते? देखिए, ऐसा है कि हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, हमको बात करनी है कि हमको अपना हेल्थ केयर सिस्टम को कितना अच्छा करना है, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे पास हजारों पेशेंट आ रहे हैं, यही नहीं आ रहा है, हमारे पीएचसी से लेकर सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज, सब जगह हजारों पेशेंट्स आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनको हेल्थ केयर सिस्टम ही डील कर रहा है और हमको करना है और हमको सुनिश्चित करना है। मेरा सवाल कुछ हो रहा है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का इलाज नारायणा में क्यों होता है? क्या वो जीएमसी में नहीं हो सकता? क्या वीवीआईपीज का इलाज नारायणा में होगा? आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो जीएमसी में ही आएगा? देखिए, मैंने आपको एक स्पष्ट कर दिया ना कि 99% का इलाज तो यही होना है, इसी व्यवस्था को हमको ठीक करना है। मैंने आपको स्पष्ट जवाब तो दे दिया और आप क्या उत्तर चाहते हैं इसके? 99% पेशेंट तो हम ही डील कर रहे हैं जेएनके में और हम ही करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, और हम उसको अच्छे से करेंगे। आप आज आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर जो ट्रॉलीज आप देख रहे हैं ना, इनके ऊपर आज सफेद चादर देखने को मिल रही है। जब आप या फिर कोई मेन एडवाइजर की यहाँ विजिट नहीं होती तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इस तरह का दोहरा मापदंड आपके आने पर यहाँ पर सब चीजें देखने को मिलती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपको हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके लिए सुपरविजन के लिए अलग से व्यवस्थाएं कराई है, अलग से कंट्रोल रूम बनाया है। मैंने खुद पिछले 3 दिन में कम से कम रोज 15-20 पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से मैंने खुद बात की है जो एडमिटेड है, और 80% सेटिस्फैक्शन बताया है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमने अलग से कंट्रोल रूम बना दिया, तो जो समस्याएं उनको अटेंड किया जा रहा है। ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये एक पैंडेमिक का टाइम है, ये एक इमरजेंसी का टाइम है। इस समय सर्ज ऑफ केसेज आए, आप खुद ही जानते हैं कि करीब 15,000 केसेज हमारे पास पिछले 20 दिनों में आ गए हैं। तो उनको डील करने के लिए जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है वो सब करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आपका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है। आपने देखा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पूरा स्टाफ यहाँ काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 99% मरीज को जो हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम देख रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें जो है वो कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, और ऐसा नहीं है कि कमिटेड लोग भी नहीं हैं, सभी हैं। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं, वो मैंने आपको बताया। और हम लोगों का सबका प्रयास है कि जो ये अभी इतनी केसेज एकदम से बढ़े हैं, जो हॉस्पिटल पर लोड बढ़ा है, उसमें हमें सबसे अच्छी व्यवस्था करनी है। ये क्या वो रोजाना नहीं होनी चाहिए? रोजाना होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। होती नहीं है सर, होती नहीं है। वही तो करने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि होनी चाहिए। वही हमारा प्रयास यही है कि जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था, चादर में कुछ नहीं है, व्यवस्था जो पूरी पेशेंट केयर है, जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। और आप जानते हैं कि इस बीमारी के एक अपने प्रोटोकॉल है, हम लोग उसको कर रहे हैं। वी आर डूइंग अ गुड। सर, अंदर जाके देखो इमरजेंसी में क्या रहा है। आइए ना, आप कौन चल रहा है? उनको पूरा देखो सर, कोई चीज नहीं है। खुद टेस्ट लेने जा रहे हैं, खुद रिपोर्ट देने जा रहे हैं। आइए आपको दिखवाते हैं, आगे।